हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। सांता एना लोकल विंड रिसेंटली न्यूज में रही है। इसका मतलब है प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंडियन एक्सप्रेस में दिया हुआ आर्टिकल कहता है हाउ सांता एना विंड्स एंड क्लाइमेट चेंज आर फ्यूलिंग वाइल्ड फायर्स इन मैलिबू। चलिए आर्टिकल की बात करते हैं। रिसेंटली मैलिबू कैलिफोर्निया में वाइल्ड फायर्स न्यूज में रही है। अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल, ऑल्दो cause of the fire is yet to be determined, experts का कहना है कि ये फायर डिस्ट्रक्टिव रही है बिकॉज ऑफ टू रीजंस। पहला, जो हमने लोकल विंड्स की बात की, सांता एना विंड्स, और दूसरा क्लाइमेट चेंज। चलिए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं विद सांता एना विंड्स। बेसिक्स की बात करें तो मैलिबू कैलिफोर्निया जो है, आपको मैप में इनकी पोजीशंस पता होनी चाहिए। सांता एना विंड्स के डिस्कशन के लिए हमें ग्रेट बेसिन डेजर्ट भी पता होना चाहिए। अब ये लोकल विंड्स हैं, इसका मतलब है किसी स्पेसिफिक जगह रहेंगी और एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में चलेंगी। तो सांता एना विंड्स यूजुअली अक्टूबर टू जनवरी का रेफरेंस है यहाँ पे, यानी कि विंटर वेदर। द मोमेंट आई से विंटर, इसका मतलब है कोल्ड, इसका मतलब है हाई प्रेशर। यानी इन कंडीशंस में ग्रेट बेसिन के पास क्या रहेगा? हाई प्रेशर। और इस समय पे जो कोस्टल जोन है वहां पे रहेगा लो प्रेशर, और हवाएं आएंगी इस हाई से लो प्रेशर पे। यानी कि ये भी हम कह सकते हैं कि जो ये डिफरेंस इन प्रेशर क्रिएट हुआ है, इसकी वजह से विंड्स मूव कर रही हैं फ्रॉम ग्रेट बेसिन टू पैसिफिक ओशन। लेकिन ये जब विंड्स आती है, राइट, एज दीज विंड्स कम डाउन, ये माउंटेन रेंजेस से होके आ रही है, राइट, डिफरेंट कैनियन से होके आएंगी। तब क्या होता है, आप देखिए कुछ इस तरह की इमेजेस रहती हैं कि कैनियन से होके आ रही हैं, माउंटेन से होके आ रही हैं, ये विंड्स कंप्रेस हो जाती हैं और ये हीट अप हो जाती हैं। और देखा जाता है इस विंड की ह्यूमिडिटी, यानी इसमें मॉइस्चर कंटेंट भी ड्रॉप हो जाता है। अब अगर मॉइस्चर कंटेंट ड्रॉप हो गया है ना, मॉइस्चर कंटेंट ड्रॉप होने का मतलब है ड्राई कंडीशंस, यानी कि वहां पे वेजिटेशन भी ड्राई हो जाएगी। अब ड्राई वेजिटेशन है तो मोर लाइकली टू बर्न। अगर गीली होती तो शायद मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होता, तो हम इसकी बात नहीं करते। लेकिन जब ये विंड कम्स डाउन द माउंटेन्स, इट कंप्रेसेस, इट हीट्स अप, और देखा गया है इसमें मॉइस्चर कंटेंट, ह्यूमिडिटी भी कम हो जाती है, और एक्सट्रीमली लो मॉइस्चर की वजह से ड्राई कंडीशंस होती हैं, मेकिंग इट रेडी टू बर्न। इसी प्रोसेस ने फ्यूल किया है द फ्लेम्स इन मैलिबू। तो पहला पॉइंट क्या आया? सांता एना विंड्स। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे क्लाइमेट चेंज। अब सबसे पहले पॉइंट की ये बात करते हैं कि जो सांता एना ड्रिवन वाइल्ड फायर्स है, जो अभी तक हमने बात की, ये उस जगह के नेचुरल लैंडस्केप का पार्ट है। हाउएवर क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हुआ है, जो वाइल्ड फायर का सीजन है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। एक स्टडी कहती है कि जो एनुअल बर्न सीजन है वो काफी ज्यादा जो है उसका समय जो है बढ़ गया है इन द पास्ट 2 decades। रादर वो कह रहे हैं अगर हम वाइल्ड फायर्स की इंटेंसिटी की बात करें, वो भी काफी ज्यादा बढ़ गई है इन द पास्ट फ्यू ईयर्स। और कहा जा रहा है प्राइमरीली जो राइज इन ग्लोबल टेम्परेचर्स है, जो क्लाइमेट चेंज है, इसका बहुत सिग्निफिकेंट जो है इंपैक्ट पड़ा है। जितनी हीटिंग होगी उतना जो है कम मॉइस्चर होगा, जिससे स्ट्रेस आ जाएगा वेजिटेशन पे। और जो हमारा बेसिक पॉइंट था कि लो मॉइस्चर, ड्राई कंडीशंस फ्यूल करेंगी फायर्स को, राइट। तो वही वो कह रहे हैं कि राइज इन ग्लोबल टेम्परेचर्स की वजह से वल्नरेबल टू फायर है ये सारे जोन्स, राइट। तो बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, प्रीलिम्स के साथ ये भी एक चीज हो सकती है कि मेंस में कभी यदि आपको क्लाइमेट चेंज पे क्वेश्चन आ रहा है तो वहां पे एग्जाम्पल के तौर पे हम इन वाइल्ड फायर्स का भी रेफरेंस जो है दे सकते हैं। तो ऐसे ही क्विक कॉन्सेप्ट्स के साथ आपसे मिलते रहेंगे। संभव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स का बैच 2 लॉन्च हो चुका है, एनवायरनमेंट का कंपोनेंट चल रहा है, जरूर इसकी डिटेल्स लें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।